अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से, आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। एक लड़की, कई बॉयफ्रेंड और एक पति, एक ऐसा कपल जिनकी वीडियो वायरल हो जाती है और ये केस ऐसी स्टेज पर आ जाता है जिससे पूरा देश सन्न हो जाता है। एक खूबसूरत लड़की जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 लोगों को बेवकूफ बना दिया, बट उसका अंत इतना भयानक हुआ जिसे देखकर पूरा भारत हिल गया। ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके पिक बना के वायरल कर रहे हैं और उनकी जो जीएफ है। इसके साथ उस प्राइवेट वीडियो का क्या राज था वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे ये सच भी सामने आ जाएगा कि भरे बाजार में जो गोलियां चली वो किसने चलाई और किसको लगी। और सबसे शॉकिंग बात, गोलियां चलते वक्त वहां पर पुलिस भी तैनात थी। तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड यू गाइज आर वॉचिंग डार्क टॉक्स विद हर्ष। ये कहानी है 33 साल की नंदिनी केवत की, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहती थी। नंदिनी एक ब्यूटी पार्लर ओनर थी और अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी, मगर ये जीवन पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि 2017 में उस पर एक बहुत बड़ा केस लग जाता है। ये केस था नंदिनी के बॉयफ्रेंड निमलेश सेन के मर्डर का, जिस वजह से उसको 4.5 साल की सजा हो जाती है। जेल से छूटने के बाद नंदिनी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी, जिस वजह से उसने एक ब्यूटी पार्लर खोला। ब्यूटी पार्लर से उसकी अच्छी कमाई होने लगी, जिससे उसकी जिंदगी स्टेबल हो गई। तो वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ने की प्लानिंग्स करने लगी, लेकिन ये प्लानिंग्स पूरी होने से पहले ही उसका एक आदमी से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और आगे चलकर यही आदमी उसकी मौत का कारण भी बना। पार्लर की वजह से ही नंदिनी की मुलाकात अरविंद परिहार से हुई और धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब इन दोनों ने लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि इनकी शादी हो चुकी है, बट इन रियलिटी ये दोनों सिर्फ लिव इन में रह रहे थे। दिखने में एकदम प्यारा सा और मोहब्बत से भरा हुआ ये रिश्ता असल में झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था और इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक दिन नंदिनी को पता चलता है कि अरविंद तो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसको ये भी पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ पूजा परिहार से काफी फ्रीक्वेंटली मिलता भी है, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाती है। और इसी दिन से नंदिनी ने अरविंद और उसकी वाइफ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि इन्होंने मेरी अश्लील एआई वीडियोस को जनरेट किया है। साथ ही साथ उसने ये भी इल्जाम लगाए कि इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस नंदिनी की एक नहीं सुनती। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसे निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। नंदिनी बार बार पुलिस से दरख्वास्त करती है कि अरविंद मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है और मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस नंदिनी को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देती, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। वार्निंग साइंस एकदम क्लियर थे। नंदिनी ने पुलिस को ये प्रूफ भी दिखाए कि कैसे अरविंद उसको जान से मार देने की धमकियां देता है। इसके साथ ही साथ वो उसको बदनाम करने की धमकियां भी देता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसकी हेल्प नहीं की, जिसके बाद अरविंद ने एक बार फिर से उसकी अडल्ट वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब नंदिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जितनी भी धमकियां अरविंद उसको दे रहा था वो रियलिटी में तब्दील होती नजर आ रही थी। 12 सितंबर
2025 रूप सिंह स्टेडियम रोड ग्वालियर। नंदिनी लोगों से भरे इस रोड से गुजर रही थी कि तभी अरविंद पीछे से आता है और अपनी जेब से कट्टा निकालकर उसके चेहरे पर 4 गोलियां मारता है, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। वहां मौजूद लोग और अरविंद ने बताया कि उस वक्त नंदिनी के साथ उसके 2 बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल भी थे, लेकिन वो अरविंद को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। अब कुछ रिपोर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि जिस वक्त नंदिनी को गोली मारी गई उस वक्त वो अरविंद के खिलाफ एक केस रजिस्टर कराने जा रही थी, जिस वजह से रास्ते में ही अरविंद ने उसे गोली मार दी। इसके साथ ही साथ अरविंद उसके और बॉयफ्रेंड से भी परेशान था और ये भी एक वजह थी जिस वजह से उसका मर्डर किया गया। जब पुलिस तुरंत घटनास्थल पर अरविंद को अरेस्ट करने पहुंची तो अरविंद ने कट्टा निकालकर पुलिस पर ही तान दिया और पुलिस के तरफ फायर करने लगा। पुलिस के द्वारा उस पर गैस के गोले फेंके गए और पूरी आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद अरविंद को अरेस्ट किया गया। इसके बाद जब नंदिनी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां जाकर डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि नंदिनी की जान तो जा चुकी है। अब शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आए कि आखिर अरविंद ने इतना बड़ा बवाल खड़ा क्यों किया। तो दरअसल नंदिनी का पास्ट पहले भी बहुत ज्यादा खराब रह चुका था। हालांकि वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, बट इसी दौरान नंदिनी की मुलाकात अरविंद से हो गई, जो शादीशुदा होने के बावजूद और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आता था और वो नंदिनी को कई बार कई तरह से यूज भी कर चुका था। बट इन सभी बातों से नंदिनी जब अवेयर हुई तो उसने अरविंद से मिलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो जितनी बार भी उसको बुलाता था वो उससे मिलने के लिए मना कर देती थी। इसके अलावा नंदिनी के द्वारा ये भी इल्जाम लगाए गए कि अरविंद और उसकी वाइफ पूजा ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। और इन सभी चीजों से परेशान होकर जब उसने अपने आप को अकेला महसूस किया तो उसने और आदमियों के साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिए। बट ये बात भी अरविंद को नहीं पची। उसको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसके अलावा नंदिनी के साथ कोई और रहे। और हद तो तब हो गई जब अरविंद के साथ मिलकर उसकी वाइफ पूजा भी नंदिनी को परेशान करने लगी। बट आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये जितने भी इल्जाम हैं ये नंदिनी की तरफ से अरविंद पर लगाए गए हैं। बट फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो पुलिस नंदिनी की ऑनलाइन वीडियोस जो सर्कुलेट हो रही हैं उनको रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने अरविंद को भी हिरासत में लिया हुआ है और उस पर सख्त से सख्त पूछताछ चल रही है। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या मानना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। और अगर आप फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।